हेलो। तो कुछ चीज़ें रह गई थी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एस्ट्रोजन, अब एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, वो कहाँ पर होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एस्ट्रोजन क्या करता है, वेस्क्यूलराइज करता है एंडोमेट्रियम को। किसे वेस्क्यूलराइज करता है? एंडोमेट्रियम को वेस्क्यूलराइज करता है, इनहेबिट्स करता है, इनहेबिट्स करके सीक्रेशन करता है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन की। अब बात करते हैं ग्रेफिन फॉलिकल सेल्स की। तो ग्रेफिन फॉलिकल सेल क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ग्रेफिन फॉलिकल क्या है? ग्रेफिन फॉलिकल एक रिपिन एंड मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल सेल होता है, जिसे हम ग्रेफिन फॉलिकल सेल कहते हैं। क्या होता है? ये एक मैच्योर सेल होता है। क्या होता है? मैच्योर सेल होता है। और अब जो फॉलिकल एसर्शिया होता है, अब उसका काम क्या होता है? वो ब्रेक डाउन करता है रेस्ट फॉलिकल सेल्स की। किसकी ब्रेक डाउन करता है? रेस्ट फॉलिकल सेल्स की ब्रेक डाउन करता है। उसके अलावा ये क्या करता है? डीजनरेटिव प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉलिकल एसर्शिया। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? कहते हैं कि ये फॉलिकल एसर्शिया है। अब सेकंड स्टेज आ गई ओव्यूलेशन की, जो इंक्रीज करती है एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज करती है फुल ऑफ स्टिमुलेट्स टू पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर रिलीजिंग लेटनाइजिंग हार्मोन। अब रोल ऑफ लेटनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? कंट्रोल करता है ओव्यूलेशन प्रोसेस को, जिसे डिस्चार्ज ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट्स फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल सेल कहा जाता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? एस्ट्रोजन में वेस्कुलराइज एंडोमेट्रियम आ जाता है, इनहेबिट करता है सीक्रेशन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन को, जिसमें ग्रेफिन फॉलिकल सेल आ गया, और रिपिन एंड मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल सेल होता है, जिसे हम ग्रेफिन फॉलिकल सेल कहते हैं। ये आज कितने टॉपिक पढ़े? एस्ट्रोजन पढ़ा, ग्रेफिन फॉलिकल सेल पढ़ा, फॉलिकल एसोशिया पढ़ा, सेकंड स्टेज ओव्यूलेशन की पढ़ी, और लेटनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या था वो भी आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो कुछ MCQs हैं जो मैंने कहा था आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले कि वो कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल करता है डेवलपमेंट का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की मेल की, तो वो क्या है? हमारा टेस्ट्रोजन होता है। Which cell of the testis secrete testosterone? लेडिंग सेल किसकी सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन, जो लैंडिंग सेल्स में। अब थिक मस्कुलर लेयर कौन सा होता है हमारी वेजिना में? मायोमेटियम। वेयर फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑकर इन द फीमेल रिप्रोडक्शन? फॉलोपियन ट्यूब। अब फीमेल की रिप्रोडक्शन में टिपिकली ऑकर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? फॉलोपियन ट्यूब में। अब ये भी इसमें ही है कि फॉलोपियन ट्यूब में तो होती है, लेकिन फॉलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पर होती है? तो वो कहाँ पर होती है? वो होती है वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑकर इन फॉलोपियन ट्यूब? एम्पोला में होती है। Which structure in a male reproductive system carries sperm from the epidermis to the urethra? waist difference। हाँ, ये MCQs मैंने इसलिए आपको आंसर्स भी दे दिए हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमें ऑप्शन देते और हम खुद सॉल्व करते। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे कि मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी और उसमें आप ही सिलेक्ट करेंगे कि इसमें कौन कौन से MCQs जो हैं वो ठीक हैं। तो फ़िलहाल मैंने आंसर दे दिए हैं। अब आ गई बात हमारी जो है हमारा 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एनर्जी सोर्स ऑफ द स्पर्म के लिए कौन सा एनर्जी सोर्स होता है? वो होता है फ्रक्टोज। विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट्स ओवरी टू द यूट्रस? यूट्रस और ओवरी में कौन सा कनेक्ट होता है? फॉलोपियन ट्यूब यूट्रस और हमारी ओवरी में कनेक्टेड होता है। विच हार्मोन रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम? कौन सा होता है? लेटनाइजिंग हार्मोन, जो हमने फीमेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ रखा है। विच हार्मोन प्रोटेक्शन स्पर्म इन अ मेल कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, जिसे हम FSH भी कहते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन भी कहते हैं। द स्ट्रक्चर दैट कैरीज बोथ स्पर्म एंड द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी मेल्स वाज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? कैरी करता है स्पर्म को और यूरिन को बॉडी मेल की बॉडी से बाहर लेकर जाता है। तो आज हमने क्या किया? 11 MCQs जो है हमने डिस्कस किए। आगे बहुत से MCQs डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम ख़त्म हुआ। इतने ही MDCAT में जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्शन आएगी, मेल रिप्रोडक्शन आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, और हाँ, कौन सी डिज़ीज़ हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। ये टॉपिक है जो हमारा एक टॉपिक रहता है, वो इंशाल्लाह
हम कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, पढ़ाई करते रहें।